2014 में नरेंद्र मोदी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और तब से लेकर आज तक उनकी सत्ता कायम है। लेकिन समय समय पर उनके खिलाफ विरोधी स्वर उठते रहे हैं। विपक्ष तो उन पर विरोधी स्वर उठाता ही उठाता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही कुछ मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मामला नया ही है जब राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले 2019 के चुनाव में नितिन गडकरी कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व जब किसी भी काम में हाथ लगाता है तो उस काम का सत्यानाश हो जाता है। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि नरेंद्र मोदी अगर मेरे काम में हाथ लगाते हैं तो वो काम संपूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन अमित शाह की रणनीति ने जोरों शोरों से इस मामले को दबा दिया और नितिन गडकरी एक बार साइडलाइन हो गए। लेकिन अब 2022 आ चुका है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं और ऐसे में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। लेकिन ये बात नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को नागवार गुजर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई नया इंसान अब इस गद्दी पर बैठे। इस वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसमें कि नितिन गडकरी ने साफ कहा कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें निराश होकर पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का एक मजबूत विपक्ष के रूप में होना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी बीच राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि मैं पंडित नेहरू का सम्मान करता हूं, मैं किसी मामले के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेवार नहीं मानता हूं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार पंडित नेहरू को पीओके और चाइना के मसले पर जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आरएसएस इसमें अपनी क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि नितिन गडकरी आरएसएस के खासम खास हैं। क्योंकि आरएसएस जो फैसला ले लेता है तो बीजेपी में हिम्मत नहीं रहती कि उस फैसले को वो टाल सके। तो देखना होगा इस मुद्दे पर अब क्या बनता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।